तो जौनपुर के खुटन थाना क्षेत्र में रात लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि 3 बालिकाएं जो कक्षा 8वीं में पढ़ती हैं वह सुबह लगभग 9:30 बजे अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। तीनों एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद जब वह घर वापस नहीं आई, घर वालों ने उनकी छानबीन तलाश शुरू की तो पता चला कि वह तीनों लड़कियां स्कूल नहीं गई। सभी परिवार रिश्तेदारों से जब पूछा, पता कई लड़कियों का नहीं पता चला, तो रात को लगभग 10 बजे परिवार वाले पुलिस थाना पे आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लड़कियों की तलाश शुरू की गई। इसमें तत्काल सर्वेलांस टीम को लगाया गया और सभी जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं वह केस की छानबीन के लिए लग गए। बिल्कुल ब्लाइंड केस था हमारे लिए। छानबीन के दौरान हमको पता चला कि उनमें से एक लड़की की बहन के द्वारा उसको लॉकडाउन के दौरान एक मोबाइल फोन दिलवाया गया था। उसका नंबर हमको प्राप्त हुआ। जब उस नंबर को हमने ट्रैक किया तो पता चला कि रात लगभग 10:30 बजे करीब वह नंबर कानपुर में एक बार एक्टिव हुआ और उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर लिया गया। तत्काल हमारे द्वारा एक टीम कानपुर के लिए रवाना की गई और कानपुर से जहां जहां जाने की संभावना हमको लग रही थी उस हिसाब से अपनी टीमों को हमने अलग अलग जगह पे पोजीशन किया। सारी रात हमारे द्वारा कोशिश की गई लड़कियां जो उनके स्कूल के साथी थे, जो उनके रिश्तेदार थे, जिन से उनका कभी संपर्क हुआ, उन सबसे पूछताछ की गई। यदि उनमें से कोई भी हमको कोई लाभप्रद सूचना दे पाए, लेकिन हमको कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना उससे नहीं मिल पा रही थी। सुबह लगभग 7 बजे करीब उनमें से एक फोन आगरा में ऑन होता है और तुरंत ऑफ हो जाता है। इसको देखते ही तत्काल हम आगरा और उससे संबंधी उसके आसपास के जितने भी जनपद हैं उन सबके पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरे द्वारा बात की गई और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि जो भी बसें कानपुर की साइड से वहां जा रही हैं उनकी, या जो भी गाड़ियां जा रही हैं उनकी कृपया करके तलाशी करें और लड़कियों की फोटो उनको दी गई। यमुना एक्सप्रेसवे से जितनी भी बसें जा रही थी उन सबकी तलाशी शुरू करवाई गई और मुझे खुशी है कि मात्र 10 घंटे में जौनपुर पुलिस ने नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की टीम के साथ मिलकर के तीनों लड़कियों को सकुशल बरामद किया। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने चेकिंग के दौरान उन तीनों लड़कियों को सकुशल बरामद किया। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी बच्चों को और उनके माता पिता को एक आवश्यक संदेश देना चाहूंगा कि इन तीनों लड़कियों से जब हमारे द्वारा पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि यह अपने सपने साकार करने के लिए मुंबई जा रही थी। कक्षा 8वीं की पढ़ने वाली 3 लड़कियां, और इनके पास जो स्मार्टफोन था उसके माध्यम से इनका किसी से संपर्क हुआ या जो भी इनको मुंबई के बारे में पता चला तो इनको ऐसा लगा कि मुंबई बहुत एडवांस शहर है, वहां जाकर के यह अपने सपने साकार कर सकते हैं। इनके पास मात्र 2,500 रुपया था। तो सभी पेरेंट्स से मेरी एक खास रिक्वेस्ट है कि आज के तकनीकी युग में जहां बच्चों को टेक्निकल गैजेट्स की जानकारी जरूरी है, वहां सभी अभिभावकों के लिए बहुत आवश्यक है कि वे अपने बच्चों को यदि मोबाइल फोन और ऐसे टेक्निकल गैजेट्स दे रहे हैं तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे उसके माध्यम से कहीं किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, कुछ गलत चीजें उससे सीखने को उनको मिल रही हैं। और सभी बच्चों से मेरी ये अपील है कि आज के युग में यदि आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के आप संपर्क में आते हैं, कोई आपको कहीं बुलाता है, तो कृपया करके अपने माता पिता से इसके बारे में जरूर जिक्र करें, अपने माता पिता से इस बारे में जरूर संपर्क करें। मात्र 2,500 रुपए इन बच्चों के पास थे। अगर यह लोग मुंबई पहुंच भी गई होती तीनों लड़कियां, इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इनके पास किसी से संपर्क करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था और हमारे पास मात्र एक मोबाइल नंबर था। अगर वह नंबर भी हमारे पास ना होता तो शायद इनको हम ना ढूंढ पाते और अगर ये लड़कियां किसी गलत हाथ में पड़ गई होती तो शायद किसी अपराध में इनको डाल दिया जाता और फिर बहुत मुश्किल था इनको रिकवर कर पाना। इस करके सब बच्चों से मेरी विशेष रूप से अपील है कि यदि कोई आपसे संपर्क करता है, कोई आपको कहीं बुलाता है तो सतर्क रहें। ये हो सकता है कि वह आपको उसकी मंशा जो है वो ठीक ना हो और फिर आप अपराध के किसी ऐसे चंगुल में फंस जाएं जिससे निकाल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो। और सभी माँ बाप से मेरी ये विशेष रूप से अपील है कि आपके बच्चे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, इस पे क्या कर रहे हैं उन पे नजर रखें, ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे किसी गलत रास्ते पे जाने की उसमें है या बच्चे किसी गलत उसमें हो रहे हैं। हमें खुशी है कि इसमें हमारी जनपदीय पुलिस टीम 10 घंटे में बच्चों को बरामद कर सकी, लेकिन अगर नहीं कर पाती तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता उन बच्चों को बरामद कर पाना। इस टीम में तत्काल रिकवरी करने के लिए, तत्काल कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा थाना खुटन पुलिस टीम और सर्विलांस टीम को 10,000 रुपए के नकद इनाम की घोषणा की जा रही है। किस तरह का सपने